दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज का जो अपडेट है, महा आंदोलन जो हुआ उसका क्या नतीजा निकला, क्या सिचुएशन रही और अब आगे क्या होगा, यही कुछ सवाल हैं जो अभी तक दिमाग में चल रहे हैं। क्योंकि जिस मकसद से आज जाया गया था वो मकसद पूरा होने ही नहीं दिया गया। उसे बीच में ही रोकने की, मनोबल तोड़ने की, एक नई दिशा देने की कोशिश की गई वहाँ के पुलिस के द्वारा किसी और के आदेश पर। तो दोस्तों आज का जो अपडेट है, आज के अपडेट में क्या हुआ था कि लगभग 10,000 उम्मीदवारों के आसपास वहाँ पे इकट्ठे हुए और वहाँ पे इकट्ठे होने का कारण क्या था कि जो मूल विज्ञापन था उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। उसकी वजह से उम्मीदवार वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, क्योंकि इन्होंने जो अपडेट निकाला था, नोटिस निकाला था, उसमें बताया गया कि 20 और 22 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये जो है नियम बनाए गए हैं, नए नियम बनाए गए हैं। इसी के विरोध में बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। हालांकि ये 26 तारीख को आंदोलन हुआ था, लेकिन वहाँ पे बोला गया कि आप लोग 31 तारीख को आना। उसके बाद में कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग, बातचीत करेंगे और राय मशवरा लेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। बट होता क्या है कि एक दिन पहले ही आनन फानन में नोटिस निकाल दिया जाता है ऑफिशियली साइट पर। अब जब बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हुए बिना किसी हिंसा के, बिना किसी बुरी नीयत के, बस सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे बुलाया गया था और बात करनी थी इस मुद्दे पर कि सर ने बुलाया है और बात करेंगे। और वैसे भी बच्चों ने बोला हुआ था कि हम लोग अहिंसात्मक जो है वहाँ पे आंदोलन करेंगे, कोई किसी को नहीं पीटेगा, कोई किसी पे हाथ नहीं उठाएगा, किसी तरीके की पत्थरबाजी या कोई नारेबाजी, ऐसी नारेबाजी जिससे किसी को हर्ट हो या अग्रेसिव टाइप हो, वो कुछ नहीं करना है। और ऐसा ही हुआ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कितने सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, 10,000 से भी ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे अचानक से होता क्या है कि जिस लिए बच्चे वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और उनके जो मेन जो छात्र नेता थे दिलीप सर, तो उनको जो है टारगेट किया गया और उनकी पिटाई करनी शुरू कर दी गई। उनकी पिटाई की गई, साथ में उनके साथ में कई सारे उम्मीदवार थे जिसमें लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थीं। आपको बता दें कि कम से कम 350 प्लस बच्चों की पिटाई हुई है। आपको जो क्या कहते हैं, खूब सारे एग्जांपल्स भी हैं। मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो अपनी कोचिंग के बच्चे हैं वो वहाँ गए थे, वो भी पिटे हैं और बहुत सारे शिक्षक भी पीटे गए हैं। ये सब इसलिए किया गया है कि छात्राओं का मनोबल तोड़ा जा सके और जो एक नया दिशा दिया जा रहा है इस आंदोलन को, उन सारी चीज़ों को कुचला जा सके, शिक्षकों को डराया जा सके, बच्चों को डराया जा सके, ताकि वो इस चीज़ में दोबारा या तीसरी बार जो है इकट्ठे ना हो। ये सारे कारण थे। देखिए, बच्चों को बुलाया गया बातचीत करने के लिए, लेकिन बात तो उनसे हुई नहीं। बात के अलावा उनको जो है पीटा गया, पीटने के साथ ही उनको जेल में ले गए। ठीक है, यानी कि लगभग 25 लोगों को जेल में ले गए, जिसमें छात्र नेता दिलीप जी भी शामिल थे और लगभग 11 लड़कियां शामिल थीं, जिसमें से कुछ अपने इंस्टीट्यूट की भी थीं। ठीक है, और शिक्षकों पर भी लाठियां भांजी गई। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है फ्रेंड्स कि जब बच्चे बिना किसी हिंसा के सिर्फ अपनी मांगों को लेकर, वो बारिश में भीग रहे थे, बारिश में भीगते हुए भी वो चुपचाप खड़े थे, वो उन्होंने कोई ऐसी गतिविधि नहीं की जिससे उनको ये जो वहाँ की व्यवस्था थी, जिनको ये अपनाना पड़े कि पिटाई करते हैं, लाठी चलाते हैं। उन्होंने ऐसा, बच्चों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, ना ही शिक्षकों ने ऐसा कुछ भी किया था। क्या ज़रूरत थी उनको इस तरीके से पिटाई करने की? तो ये सारी चीज़ें पहले से ही सुनियोजित थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बच्चे आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त हैं और ऐसी कोई हरकत करने वाले हैं जिससे राष्ट्र को या राज्य को खतरा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे मतलब वहाँ पे बच्चों को ट्रीट किया गया है। इसके साथ ही हम लोग, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को चेयरमैन सर से काफ़ी उम्मीदें थी। उन्हें ये था कि कुछ भी हो जाए चेयरमैन सर तो बात सुनेंगे, बट उन्होंने जो भी किया, उनको बच्चों से कोई सहानुभूति नहीं है। वो किस प्रेशर में काम कर रहे हैं, किसके अंडर में काम कर रहे हैं, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी चीज़ तो वो बच्चों के हित के लिए नहीं सोच पा रहे हैं। उन्होंने फटाफट से डिसीज़न ले लिया, उन्होंने 31 तारीख तक का वेट नहीं किया, सबसे बड़ी चीज़। और बुलाने पर कोई बातचीत तक नहीं हुई। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी सीएमओ ऑफिस के बाहर खड़े हैं। वो, उनका कहना ये है कि कुछ भी हो जाए हमें मिलकर जाना होगा सीएम से और डिप्टी सीएम से, किसी से भी।
सबसे बड़ी चीज़ ये फ्रेंड्स कि किसका प्रेशर है, तो इसका अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं कि किसका प्रेशर है जिसके अंडर में ये चीज़ें हो रही हैं और उनमें परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, सोचा नहीं जा रहा है कि अचानक से 2 शिफ्ट और परसेंटाइल। देखिए परसेंटाइल और 2 शिफ्ट का ही बवाल है और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं आंदोलन करने वाले बच्चे कि पेपर ना हो, पेपर हो, वो चाहते पेपर हो, बट ये जो तरीका अपनाया गया ये ना हो, 2 शिफ्ट में ना हो और एक ही शिफ्ट में हो और परसेंटाइल सिस्टम को यथाशीघ्र जो है हटा दिया जाए, सबसे बड़ी चीज़। अब देखिए चेयरमैन सर ने कहा कि बच्चे जो है कंफ्यूज्ड हैं। देखिए सर बच्चे कंफ्यूज नहीं हैं, इनफैक्ट आप ही कंफ्यूज हैं, है ना। और किसी देखिए छात्रों में किसी छात्र ने भी किसी तरीके का किसी पर कोई हाथ नहीं उठाया, इतना पिटाई की गई बच्चों की, बट बच्चों ने बदले में ऐसी कोई गतिविधि नहीं की जिससे किसी को कोई नुकसान हो या ऐसा आरोप लगाया जाए कि बच्चे ही हिंसक हो गए थे तो हमें ये एक्शन लेना पड़ा, है ना। तो अब बच्चों का एक ही डिमांड है, हम सबका एक ही डिमांड है कि पेपर सिर्फ एक शिफ्ट में हो और जैसे पहले होता है ऐसा ही हो। एक लड़के ने कमेंट किया था कि 68वीं में तो परिवर्तन हो ही रहा है, तो अभी से आप लोग क्यों बवाल कर रहे हैं, अभी से एडजस्ट कर लीजिए। तो इसी का तो लड़ाई है कि ये चीज़ होनी ही नहीं है, यानी कि जो बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम है जिस तरीके से होता आया है वो उसी तरीके से होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, इस तरीके का परिवर्तन नहीं, क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो और भी ख़तरनाक होगा। सबको पता है कि अगर ये लोग अभी नहीं मानेंगे तो चीज़ें कोर्ट में फंसेंगी, है ना। और बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी वहाँ पे हैं और उनका कहना है कि जब तक सीएम और डिप्टी सीएम से नहीं मिल लेते तब तक नहीं आएंगे। तो वहाँ से कुछ फ़ोटोज़ भी आए थे जो कि लाइव थे और उसमें बच्चों ने बताया कि हम लोग वेट कर रहे हैं सीएमओ ऑफिस के बाहर, और ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो लाइव हम लोगों ने सारी चीज़ दिखाई है। देखिए एक बच्चे ने अपलोड किया था, स्टूडेंट्स सीनियर है हमारे, उन्होंने अपलोड किया था, माननीय मुख्यमंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, इन्होंने आज माननीय जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ मिल करके जो तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। सबसे बड़ा दुख इसी चीज़ का है कि आप या हम लोग आपस में जो हमारे अपने हैं उनका ध्यान नहीं देते, बाहर के लोगों का बहुत ध्यान देते हैं। हम मानते हैं अतिथि देवो भव, बट आप अपने घर के सदस्यों को भूल जाएंगे क्या। ये बच्चे परेशान थे, आप 2 मिनट का समय निकाल कर उनसे मिल नहीं सके, सबसे बड़ी चीज़। और एक चीज़ और कि देखिए ये आप ट्वीट देखिए ज़रा, जब बीपीएससी जैसे संस्थान का पेपर लीक हो रहा है तो फिर बाकी का क्या होगा। पेपर लीक को लेकर सदन में आवाज़ उठाई लेकिन सरकार ने नहीं सुना। जिन छात्रों ने बड़ी मेहनत से दूर आकर परीक्षा दी लेकिन परीक्षा रद्द हो गया, अब सरकार हर छात्र को 5,000 मुआवजा दे, साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी हो। तो आप ये बताइए, अब आप सत्ता में हैं, अब आपकी गवर्नमेंट है, तो अब आप क्या कर रहे हैं, क्या स्टेप आपने उठाया है, या आपके पास 2 मिनट नहीं थे बच्चों से मिलने के लिए। हम कह रहे हैं चलो ठीक है नीतीश जी नहीं मिल पाए या नहीं मिले या जो भी रहा, बट आप तो यूथ के साथ में थे, यूथ आपको बहुत सपोर्ट करता है, आप क्यों नहीं मिले 2 मिनट के लिए। अब देखते हैं कल क्या होता है, आप लोग सब लोग वेट करें और प्लीज़ आप सब लोग पढ़ाई करते रहें गाइज़, ये भी चलेगा, पढ़ाई भी चलेगी और बाकी का कल क्या होता है सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी समय समय पे। चलिए पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना, और जिन बच्चों को चोट लगी है प्लीज़ आप सब लोग अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स। इससे आगे क्या बोलें, अपडेट आपको मिलते रहेंगे, पढ़ाई करें। धन्यवाद।